Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर गेट स्थित ऑटो पार्ट्स की दुकान संचालक की पत्नी को 51,000 की आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ज्ञात हो कि विगत रविवार को इंदौर गेट स्थित ऑटो पार्ट्स शोरूम में आग लगी थी। इस वजह से दुकान संचालक को काफी नुकसान हुआ था। वर्तमान में दुकान संचालक डेंगू से पीड़ित हैं। शोरूम संचालक की पत्नी ने सोमवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव और सांसद श्री अनिल फिरोजे से मिलकर मदद की गुहार लगाई थी। पीड़िता से मिलकर मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तत्काल 51,000 की मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए। वहीं सांसद श्री फिरोजे ने भी उन्हें उचित मदद का आश्वासन दिया है। मंत्री डॉक्टर यादव ने शोरूम संचालक के इलाज का खर्च भी उठाने का आश्वासन संचालक की पत्नी को दिया है। Audio Jungle. युवक पर तमंचा ताने फोटो हुई वायरल। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो चर्चा का केंद्र बनी हुई है। एक फोटो में युवक किशोर पर तमंचा ताने दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी फोटो तमंचा लिए हुए है। फोटो में युवक अपना मुंह नकाब से ढके है। पुलिस का कहना है कि उक्त फोटो पुरानी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल पर जुटी। मामला राठ थाना क्षेत्र का है। Audio Jungle. लखीमपुर खीरी में रविवार को किसान आंदोलन के दौरान भाजपाइयों द्वारा कार से किसानों के आंदोलन को कुचलने की घटना में 5 किसानों की मृत्यु होने और अनेकों की घायल होने की खबर मिलने पर सोमवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मृत किसानों के परिजनों से मिलने निकले पर योगी सरकार के इशारे पर प्रशासन द्वारा अखिलेश यादव को गिरफ्तार करने की खबर जंगल में आग की तरह फैलते ही जिले भर में सपाइयों ने जगह जगह प्रदर्शन करते हुए योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे और अखिलेश यादव को तुरंत रिहा करने की मांग करते हुए धरना दिया तो कई जगहों पर मुख्यमंत्री के पुतले को आग के हवाले करते हुए जमकर हमला बोला। सुभाष चौराहे पर युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप यादव, युवजन सभा के नगर अध्यक्ष संदीप सिंह सत्या सहित 17 लोगों को लोहिया चौराहे पर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव यथांश केसरवानी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंकने पर गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले जाया गया, जिन्हें देर शाम रिहा कर दिया गया। वहीं किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर गंगापार के विधानसभा क्षेत्रों में निकले। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने फाफामऊ में यात्रा रोककर अखिलेश यादव की गिरफ्तारी को अलोकतांत्रिक करार देते हुए भाजपाइयों द्वारा किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर मौत की नींद सुलाने वालों पर 302 का मुकदमा कायम कर जेल भेजने की बात कहते हुए योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर समाजवादी पार्टी जिला व महानगर के पदाधिकारियों व बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने कचहरी से जिलाधिकारी कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन करते हुए एडीएम सिटी को महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। नगर महासचिव रविन्द्र यादव रवि एडवोकेट के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मांग की गई कि मृत किसान परिवार से मिलने जा रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। मृत किसान परिवार को 2 करोड़ रुपए आर्थिक मदद और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी, घायलों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। लखीमपुर की घटना की निंदा करते हुए इस प्रकरण में संलिप्त गृह मंत्री, मंत्री व उप मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा दिलवाया जाए। दोषियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा जाए। सपा के धरना प्रदर्शन के दौरान बालसन चौराहे से कलेक्ट्रेट तक जगह जगह बैरिकेडिंग कर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात रही, लेकिन सपा कार्यकर्ता कचहरी के अंदर से होकर जिलाधिकारी के कार्यालय में प्रवेश करने में और धरना प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। अधिकतर सपा कार्यकर्ताओं में अधिवक्ता भी थे तो पुलिस लाठी चलाने और गिरफ्तार करने में नाकाम रही। विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस बैकफुट पर नजर आई। सपाइयों ने धरना प्रदर्शन करते हुए मांग पत्र पढ़कर सुनाया और महामहिम को तत्काल इस पर कार्रवाई करने की मांग की और कहा, अगर हमारी मांगों को अनसुना किया गया तो और गंभीर होकर सपाई सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन को बाध्य होंगे। Audio Jungle. लखीमपुर खीरी कांड को लेकर व अखिलेश यादव को लखनऊ में पुलिस द्वारा रोके जाने तथा हिरासत में लिए जाने पर समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक इंद्राणी वर्मा, पूर्व विधायक रमजान, जिलाध्यक्ष सर्वजीत यादव व सपा नेता अभिषेक मिश्रा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया तथा पार्टी कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन को देखते हुए चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान पूर्व विधायक इंद्राणी वर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। प्रदेश सरकार ने जिस तरह से हिटलरशाही रवैया दिखाया है उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी का आंदोलन लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर आया है। अगर जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता लखीमपुर खीरी की ओर कूच करने से पीछे नहीं हटेगा। पूर्व श्रावस्ती विधायक रमजान ने कहा कि सरकार अंग्रेजों से भी ज्यादा बुरा बर्ताव देश तथा प्रदेश की जनता के साथ कर रही है। किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, बजाय उनकी बात सुनने के सरकार के मंत्रियों की गाड़ियों से उन्हें कुचला जा रहा है। यह लोकतंत्र की हत्या है।
और देश व प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बल्कि हत्यारी सरकार सत्ता की कुर्सी पर बैठी है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है और जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक समाजवादी पार्टी का एक एक सिपाही अपना अंतिम सांस तक किसानों के साथ खड़े होकर उनके हक के लिए संघर्ष करेगा। घटना घटी है, क्या मामला है, आप लोग किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं पहले बता देना चाहता हूँ, मैं रामचंद्र वर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। लखीमपुर में जो किसानों की हत्या की गई है, ऐसे व्यक्ति को तत्काल फांसी देना चाहिए और मंत्री पद से उनको बर्खास्त करना चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा उनको मिलना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक बार वो किसान के बीच में आ जाए तो सजा स्वयं किसान को देना चाहिए। मैं इस तरीके से मैं चाहता हूँ और मेरी ये मांग है कि भारतीय किसान यूनियन आर पार की लड़ाई लड़ेगा और जब तक इनको सजा नहीं मिलेगा, जब तक भारतीय किसान यूनियन हर कलेक्टर परिसर में धरना प्रदर्शन जारी रखेगा। निश्चित जिंदाबाद। Audio Jungle. सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के लखीमपुर खीरी मामले में गिरफ्तारी होने के विरोध में सोमवार को सपाई आवास विकास स्थित लोहिया प्रतिमा पर धरने पर बैठ गए। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। दरअसल लखीमपुर हिंसा के मामले में जा रहे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को लखनऊ में हिरासत में ले लिया गया, जिसके विरोध में सपा जिला महासचिव मनदीप यादव, निवर्तमान महानगर अध्यक्ष विजय यादव, प्रदेश प्रवक्ता अरविंद गुप्ता, महेंद्र सिंह कटियार, सरदार तोशित प्रीत, बंटी यादव आदि लोहिया प्रतिमा पर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना पर पीएसी सीओ मोहम्मदाबाद राजवीर गौर आदि मौके पर आ गए। सपाइयों से सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने के साथ ही सपा सुप्रीमो को गिरफ्तार करने की कड़ी निंदा की, जिसमें भारी संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। Audio Jungle. एटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी में हुए हत्याकांड के विरोध में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी में मृतक किसानों के परिवार से न मिलने पर जताई नाराजगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने जिला प्रशासन को दी जेल भरो आंदोलन की चेतावनी। एटा के धान मिल स्थित कांग्रेस कार्यालय से एकत्रित होकर निकले कांग्रेस कार्यकर्ता। Audio Jungle. जिला मुख्यालय अंबिकापुर में खेलों के विकास में और उसकी संरचना के संबंध में और नवीन कार्यकारिणी के संबंध में संभागीय स्तरीय बैठक अंबिकापुर में आयोजित की गई। इस बैठक में संभाग भर के विभिन्न खेलों के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ संयुक्त खेल संगठन के अध्यक्ष वरुण पांडे ने बताया कि सरकार खेल पर काफी काम कर रही है, लोगों को शासकीय लाभ मिल सके, जिसको लेकर विभिन्न खेल संगठनों की संरचना की गई। साथ ही खेल युवा कल्याण विभाग में और सर्व सोसाइटी के रूप में इनका गठन कर कमेटी को मान्यता दिलाना है। बहुत सारे ट्रेडिशनल गेम और मॉडर्न गेम यहाँ पर आए भी नहीं है। हालांकि ओलंपिक में 57 खेलों को मान्यता दी गई है। यहाँ पर 15 खेल ही संचालित होते हैं। नए खेलों को लाकर और ट्रेडिशनल पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। जिले व संभाग में वरिष्ठ खिलाड़ियों का आने वाले ओलंपिक दिवस के अवसर पर उनका अभिनंदन किया जाएगा। Audio Jungle. जिले के 8 खंडों के 305 गांव में जाकर स्वच्छता अभियान के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। SSG 2021 ऐप डाउनलोड करके लोग अपनी स्वच्छता के बारे में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। स्वच्छता अभियान रथ को दिखाई हरी झंडी दिखाते हुए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये रथ जिले भर के 8 खंड और 305 गाँव में जाकर लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करेगी, जो कि जिले को गंदगी मुक्त बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगी। और स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत सिटीजन फीडबैक लेने के लिए SSG 2021 ऐप चल रहा है, जिस पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। रथ चलाने का मुख्य उद्देश्य गांव को खुले में शौच मुक्त करना, गली मोहल्लों में साफ सफाई के लिए लोगों को प्रोत्साहन करना। यह रथ जींद से चलकर खंड अलेवा, पिल्लूखेड़ा, सफीदो, जुलाना, जींद, उचाना, नरवाना और उझाना में पहुंचेगी। इस रथ को संबंधित खंड के कोऑर्डिनेटर नेतृत्व करेंगे। इस अवसर पर SBM के इंचार्ज टहल सिंह विर्क, राकेश भारद्वाज, अंजलि SBM और सुमित कुमार व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। Audio Jungle. फुसरो नगर परिषद के करगली बाजार में बीती रात को बारिश से कमजोर हो गए मकान का दीवार ढहने से मलबे में दबकर 75 वर्षीय शिवदुलारी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई है। शोरगुल सुनकर मलबे के नीचे दबे रामबली को मलबा हटाकर बाहर निकाला गया, तब तक वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घायल अवस्था में परिजनों द्वारा बुजुर्ग महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। गिर गया था ना बेटा, छत सब चता गए थे ओकरे में, बहुत देह में दर्द। एकदम चता गए थे बेटा, जान का लिए बच गया मेरा।
Jungle. गांधीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। गाय की 5 मांगों को लेकर सत्याग्रह पिछले 7 दिनों से गांधीनगर में धरना दे रहे तरुण भाई आहिर, वसंत भाई रबारी, राहुल भाई आहिर आदि सातलपुर चौराट पंथक में से 25 युवा समर्थन देने गांधीनगर पहुंचे और अपनी 5 मुख्य मांगी रखी। गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। गुजरात सरकार गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए केंद्र सरकार का समर्थन करे। सड़क पर घूमने वाले गोधन की समुचित व्यवस्था की जाए। गो हत्या और तस्करी पर कानूनों की सख्ती से लागू करे सरकार। 9 महीने से दिल्ली जंतर मंतर धरने पर बैठे गुजरात के आहिर अर्जुन भाई अंबालिया को जल्द से जल्द गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करे। अनशन को विराम दिया जाए। मारू नाम कानाभाई आहिर। अमे सांतापुर तालुकाना पाटण जिल्लामांथी आज 20 થી 25 युवाओं अमे आव्या छे, जे आपणा युवाओं जे लड़त लड़ी रह्या छे के गौ माता ने राष्ट्र मातानो दर्जो आपवा माटेनो आज धरણા माटेनो 7मो दिवस छे। जे लड़तमां अमे समर्थन आपवा माटे अमे युवाओं बधा आव्या छीए અને ગૌ માતાને રાષ્ટ્ર માતાનો દરજ્જો મળે તે માટે જે યુવાનો જે પ્લાનિંગ કરે તે માટે અમે એના સમર્થનમાં પૂરો સાથ સહકાર આપીશું। આપણા અર્જુનભાઈ જે પણ દિલ્હી પણ ધરણા પણ બેઠા છે તેમના પણ સમર્થનમાં છે। અહીં આપણા બેઠેલા તરુણભાઈ તેમના પણ સમર્થનમાં છે અને સરકાર જે પણ કહેશે પણ અમારો એક જ માંગ છે કે રાષ્ટ્ર માતા સાબિત કરે એના માટે અમે જે કાંઈ કરવું પડે તે માટે અમે કરીશું। આજે અમે બધા સાથે છીએ અને આગામીમાં પણ તરુણભાઈના નેતૃત્વમાં જે ભાઈ આપણે નિર્ણય કરવામાં આવશે, જે સરકારની સામે જેવી રીતે લડવું પડે તે માટે અમે લડવા માટે સહમત છીએ અને તરુણભાઈને અમે બાહેધરી આપી છે કે અમે આજે ભલે 20-25 યુવાનો આવ્યા પણ સાંતરપુર તાલુકાના બધા જ યુવાનો, બધા જ સમાજના યુવાનો તમારી સાથે છે। તમે આગળ થાઓ, આ માટે આપણે સરકાર સામે જે કાંઈ ભાષામાં લડવું પડે તે ભાષામાં લડીશું। Audio Jungle. दलहा पहाड़ छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा तहसील में स्थित है। यह धार्मिक क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। दलहा पहाड़ की ऊंचाई करीब 750 मीटर है। स्थानीय मान्यता बहुत है। प्रकृति का मनोरम छटा बिखेरे दलहा पहाड़ के दक्षिण दिशा में स्थित पवन मुनि का आश्रम है, जिसे अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ औषधि और जड़ी बूटी भारी मात्रा में अर्धनारीश्वर धाम के आसपास में पाई जाती है, जिसके कारण ज्ञानी ऋषि मुनियों का यहाँ आश्रम हुआ करता था। लोगों का आज भी यह मानना है कि पवन मुनि आज भी अर्धनारीश्वर धाम में विराजमान है। अभी दलहा पहाड़ पर स्थित अर्धनारीश्वर धाम की देखरेख और वहाँ की पूरी बागडोर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा सागर मध्य प्रदेश के महंत श्री शंकर पुजारी जी महाराज जी कर रहे हैं, जो एक ज्योतिष आचार्य भी हैं। दूर दराज से धार्मिक, राजनीतिक, व्यापारिक, पारिवारिक जैसे अन्य समस्याओं को लेकर लोग प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में ज्योतिषी कराने व अर्धनारीश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने महाराज शंकरपुरी जी के पास छत्तीसगढ़ के कोने कोने से पहुँचते हैं। वह अर्धनारीश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कराने महाराज शंकरपुरी जी के पास छत्तीसगढ़ के कोने कोने से पहुंचते हैं। अर्धनारीश्वर आश्रम में प्रतिदिन भंडारे व प्रसाद की व्यवस्था भी रखी जाती है। स्कूली छात्र छात्राएं व अन्य लोग यहाँ पिकनिक स्पॉट के रूप में भ्रमण करने व पिकनिक मनाने भी आते हैं। सतनामी समाज के संस्थापक गुरु घासीदास जी ने यही दलहा पौड़ी में अपना अंतिम उपदेश दिया था। अर्धनारीश्वर आश्रम जाने के लिए लूथरा, खमरिया, कोटमी, अकलतरा मार्ग से भी जाया जा सकता है। Audio Jungle. जनपद अमरोहा विधानसभा हसनपुर के ग्राम कबीरपुर निवासी मोहम्मद अली पुत्र मुबारक अली व सिराजन पत्नी मोहम्मद अली, दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पत्नी ने मौका पाकर अपने पति पर लाठी से वार कर दिया। पति पूरी तरह से घायल हो गया है। आनंद फानंद में किसी पड़ोसी द्वारा पुलिस व एम्बुलेंस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल पति को एम्बुलेंस द्वारा स्वास्थ्य केंद्र गजरोला रेफर कर दिया गया। पत्नी से पुलिस अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। रिपोर्ट आने तक किसी पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। नहीं मारा क्या तुम्हारा? क्या नाम है? अरे सुन तो लो, तुम्हारा मारा क्या है? तुम्हारा लठ मारा लट से हुआ था ना? फावड़े का जिस्ता मारा और Audio Jungle. नवसारी से इस वक्त की बड़ी खबर। नवसारी के जलालपुर के विधायक आरसी पटेल के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता ने भाग लिया और अभी तक 450 बोतल रक्तदान का आंकड़ा सामने आया है और लोग रक्तदान करने के लिए अभी तक लाइन में लगे हैं। आरसी पटेल ने लोगों को धन्यवाद दिया और अपने जन्मदिन की खुशी लोगों के साथ मनाई। Audio Jungle. पुलिस सिपाहियों की गुंडई। सिपाहियों ने विद्युत लाइनमैन के साथ देर रात की मारपीट। लाइनमैन देर रात ठीक करने जा रहे थे। लाइनमैन खड़े होकर दूसरे साथी का कर रहा था इंतजार। थाने के सिपाही अंकित दिवाकर व योगेश यादव पर लाइनमैन ने मारपीट करने का लगाया आरोप। विद्युत कर्मचारियों ने आक्रोशित होकर विद्युत सप्लाई की बंद। 5 घंटे से कस्बे के 5 फीडर विद्युत कर्मचारियों ने आक्रोशित होकर कराए बंद। विद्युत सप्लाई बंद होने से ग्रामीण व कस्बा वासी परेशान। विद्युत कर्मचारी दोनों सिपाहियों पर कार्रवाई की कर रहे मांग। थाना कमालगंज क्षेत्र का मामला।
हमीरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हमीरपुर पुलिस ने 51 मोबाइल किए बरामद। पुलिस ने 7,65,000 की मोबाइल जनपद व गैर जनपद एवं अन्य राज्यों से मोबाइल बरामद कर सुपुर्द किए गए। पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार दीक्षित के निर्देशन में प्राप्त मोबाइल गुमशुदगी से संबंधित प्रार्थना पत्र में कार्रवाई करते हुए सर्विलांस टीम द्वारा गैर जनपद एवं अन्य राज्यों से 51 मोबाइल कीमत लगभग 7,65,000 रूपए बरामद कर संबंधित को सुपुर्द किया गया। पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। अच्छा लगा है। कब खोया था आपका मोबाइल, कैसा वॉलीबॉल खेलते समय मतलब लड़के चुरा गए। लगभग कितना समय हुआ? लगभग 8 बजे। Audio Jungle. सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड कथारा क्षेत्र में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राज्य भाषा माह मनाया गया, जिसका पुरस्कार वितरण 5 अक्टूबर को कथारा ऑफिसर्स क्लब में आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सीसीएल कथारा जीएम व यूनियन प्रतिनिधियों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया, जबकि इस आयोजन की अध्यक्षता कथारा क्षेत्र के जीएम एम के पंजाबी और संचालन गुरु प्रसाद मंडल ने किया। इस राजभाषा माह में हिंदी निबंध आलेखन कर्मचारी वर्ग और अधिकारी वर्ग, हिंदी भाषा ज्ञान कर्मचारी वर्ग और अधिकारी वर्ग में किया गया और साथ ही साथ हिंदी टंकण भी प्रतियोगिता में शामिल था, जिसमें हिंदी निबंध आलेखन कर्मचारी वर्ग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पंकज कुमार जायसवाल, द्वितीय स्थान मुकेश कुमार और तृतीय स्थान मोतीलाल आए। वहीं पर आलेखन निबंध प्रतियोगिता अधिकारी वर्ग में प्रथम पुरस्कार अभिषेक सोलंकी, द्वितीय पुरस्कार एचडी रत्नाकर और तृतीय पुरस्कार श्याम सुंदरपाल को मिला। इस मौके पर कथारा जीएम ने बोला कि हिंदी भाषा का हम लोग आदर नहीं करते और हम लोगों के बीच से हिंदी भाषा को कम बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को कोई भी प्रोग्राम में कहीं भी हिंदी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और जितना हो सके हम लोग हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। और साथ ही साथ अक्टूबर माह को स्वच्छता पखवाड़ा माह मनाया जाएगा, जिसमें सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अन्य लोगों से अपील करते हुए बोला कि अपने आसपास के 50 मीटर की दूरी को साफ सफाई करके रखें। जिस तरह हम हिंदी राजभाषा में दूसरे नंबर पर आए, उसी तरह स्वच्छता पखवाड़े में भी हम लोग अव्वल आए। वितरण समारोह समाप्त होने के बाद जीएम एम के पंजाबी साथ व अधिकारीगण यूनियन के लोगों के द्वारा झंडा दिखाकर स्वच्छता पखवाड़ा रथ रवाना किया गया। मौके पर जीएम के अलावा एसओ पी जयंत कुमार, कथारा अस्पताल के एमओ डॉक्टर एमएन राम, स्नेहा मंडल पर्सनल विभाग चंदन कुमार, एमसीसी मेंबर रामेश्वर साहब, राजकुमार मंडल, अनूप कुमार सोई, पीके जायसवाल आदि उपस्थित थे। Audio Jungle. प्रधानमंत्री आवास योजना के वर्चुअल संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां आवास के लाभार्थियों से संवाद किया, वहीं उनको आवास की चाबी भी वितरित की। जिला मुख्यालय के टाउन हॉल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम के सजीव प्रसारण के क्रम में जिले के 1215 आवास पूर्ण होने पर आवास लाभार्थियों को जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने चाबी वितरित की। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि आज 1215 प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को चाबी प्रदान की गई। इसके साथ ही उन्हें तुलसी व अश्वगंधा का पौधा भी वितरित किया गया। जनपद में अभी लाभार्थियों के कुछ आवास शेष रह गए हैं, जो इधर भीषण बरसात के होने के कारण शेष रह गए। उनको अब शीघ्र पूरा करते हुए आवास लाभार्थियों को प्रदान कर दिया जाएगा। इस दौरान नगर पालिका परिषद देवरिया की अध्यक्ष अलका सिंह ने लाभार्थियों को नए घर की शुभकामनाएं दी। क्या नाम आपका? चंदा। आज जो प्रधानमंत्री आवास की चाबी वितरित हुई है, उसमें आप भी हैं लाभार्थी? जी जी। आपका घर बन गया? बन गया, मेरा पूरा हो गया। पहले तो घर था जी, पहले हम लोग बहुत दिक्कत पाते थे, न गैस था, न कुछ भी था, न लाइन था, न बिजली था, घर में पानी लगता था। लेकिन अब मोदी जी के वजह से हम लोग के सब काम पूर्ण है। बस एक ही निवेदन है कि हम लोग थोड़े से महंगाई से परिवार चलाने में बहुत दिक्कत पड़ रही है और सब कुछ ठीक है। आज चाबी वितरित हुई है, इसका श्रेय किसको देंगे आप? मोदी जी को देंगे, योगी जी को देंगे। उसके बाद मेरे प्रधान जी हैं, सबसे प्रधान जी हम लोग को सपोर्ट किए हैं। हम लोग अनपढ़ हैं, दौड़ते रह जाते, भटकते रह जाते, इधर उधर नहीं मिलता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सिंधी मिलते और ही टोला। Audio Jungle.